बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शोहर की सोच। सवाल: मैं शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ। दीनी लिहाज से ये जानना चाहते हूँ कि इस्लाम ने हमें किस तरह के रहन सहन की ताकीद की है। हर इंसान अपनी सहूलत के मुताबिक दीन की बात करता है। मेरे मियाँ के बकौल इस्लाम में ये मुनासिब नहीं है कि हमारा बेडरूम एक हो। मुझे बेटियों के साथ और उन्हें बेटे के बेडरूम में सोना चाहिए। मैं समझती हूँ कि यह मुनासिब बात नहीं है कि जबकि हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हों। सवाल यह है कि एक औरत जो सारा दिन बच्चों के साथ गुजारती है, घर का काम काज करती है, शौहर के माँ बाप की खिदमत करती और मेहमानदारी करती है, और खावन जो कि उम्मन 4-5 बजे घर आए, फिर रोज ही कहीं अपने काम से या दोस्तों के पास चला जाए और रात गए तक टीवी देखे और सो जाए, तो क्या उस औरत को अपने दुख सुख कहने के लिए उस बंदे की कोई जरूरत नहीं? सीरत पाक का मुताला करें तो मालूम होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी जिंदगी कितनी मुतवाज़न और मिसाली थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, खास तौर पर हजरत आयशा के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है, क्या वो सिर्फ पढ़ने के लिए है या कि अमल करने के लिए भी है? मुझे अपने खामद के इस रवैये पर बहुत दुख होता है। अगर मेरे खामद की बात ठीक है तो वजाहत कर दे ताकि मैं इस अजियत व कैफियत पर साबिर व शाकिर बनकर रहूं। जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। कुरान व सुन्नत के हर उस तालिब इल्म के लिए जो उसका मुताला और उस पर गौर फिक्र करने की सलाहियत रखता हो, कुरान करीम के ज़ाहिर मफ़हूम और उसके सयाक व सबाक से वाकिफ हो और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, कौल और तकरीर की मदद से सही मकसूद व मतलूब हुक्म तक पहुँच सकता हो। दीन के मामलात को समझना आसान बना दिया गया है, इसलिए मनमानी तावीलात करने या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पर अपनी ज़ाती सहूलत की बिना पर किसी काम पर इसरार की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। माशरती मामलात में खुसूसन कुरान व सुन्नत के अहकामात गैर मामूली तौर पर वाज़ेह और गैर मुबहम है। हदीस सही में यह बात फरमाई गई है कि जब बच्चे बलोग के करीब पहुंचे तो उनके बिस्तर अलग कर दिया जाए। वजह ज़ाहिर हकीकी खूनी रिश्तों के एहतराम के बावजूद हालत नींद में एक बिस्तर में सोने के सबब गैर इरादी तौर पर किसी गलती का इर्तिकाब हो सकता है, इसलिए बुराई के जरिए का सतबाब करने के लिए वाज़ेह हुक्म दे दिया गया। कुरान करीम का वाज़ेह हुक्म है कि जिस कमरे में शौहर और बीवी इस्तराहत कर रहे हों उसमें 3 औकात में दाखिल होने से कबल इजाज़त ली जाए। ये इजाज़त की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुरान ने खुद उसका जवाब दिया है और ये बात भी कही गई कि हम अपनी आयत खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि कोई मोमिन और मोमिना अपने ज़ाती तसव्वुर तकवा की बुनियाद पर अपने ऊपर कोई नाजायज़ पाबंदी लगा ले। कुरान करीम ने शौहर और बीवी के रिश्ते को लिबास से तैबीर किया है, मौदत व रहमत और कुर्बत से तैबीर किया है। इस मंजर में अपनी मनमानी तैबीरात के जरिए से अपने ऊपर मुशक्कत और बीवी पर जुल्म न इस्लाम का मकसूद है, न अकल का तकाजा। अगर कोई शौहर बगैर किसी नस शरई के महज किसी वाज के बयान की बुनियाद पर कोई तरीका अख्तियार करता है तो इस्लाम के निज़ाम मुआशरे की रूह के मुनाफी है। दीन के मामलात में यह समझना कि जो बात शौहर के दिमाग में आ जाए वो दीन है, तो जो हक बीवी के पास हो वो काबिल तवज्जो नहीं, दीन से बगावत पर मबनी रवैया है। हर मुसलमान को ऐसे जुल्म से अपने आप को बचाना चाहिए। शौहर और बीवी का एक साथ रहना, सोना और इस्तराहत करना दीन के तकाज़ों में से है और एक दूसरे पर वो हक है जिसे लिबास की जामे इस्लाह से तैबीर किया गया है। क्या शौहर और बीवी का समाजी और आयवी सतह पर ताल्लुकात महज चंद लम्हा तक महदूद है और उसके बाद वो अछूतों की तरह एक दूसरे से दूर अलग अलग रहे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक मौके पर भी ये पसंद फरमाया कि उम्महातुल मोमिनीन को एक जगह कैद कर दें और खुद उनसे अलग थलग एक उजरे में क़याम फरमाएं? आखिर हमारे अमल की बुनियाद क्या होगी? अपने मनमानी तैबीरात या कुरान व सुन्नत के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में 1500 साल का उम्मत का अमल? एक बीवी को शौहर पर वही हक है जो शौहर को बीवी पर है। ये किसी फर्द का नहीं, कुरान करीम का हुक्म और क़यामत तक के लिए फैसला है। हमें इस फैसले को मानना होगा, चाहे उससे हमारे नफ्स को तकलीफ हो, अन्ना को ठेस लगे और इल्मियत को सदमा पहुंचे। दीन नसीहत का नाम है, यानी हक की बात को भलाई के जज्बात के साथ एक दूसरे तक पहुंचाना। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि बीवी और बेटी के हुकूक की अदायगी के बारे में इल्म भी हासिल करें और उन्हें कमा का अदा भी करें। एक शख्स अगर रोजी कमाने के लिए 8-10 घंटे सर्फ करता है और टीवी के सामने 4 घंटे बैठता है और दावत दिन के काम के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन चंद घंटों के लिए किसी इज्तिमा में या किसी जिम्मेदारी की अदायगी में मसरूफ होता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो बाजार थक हार कर रात को 10-11 बजे घर आए और अलहदा कमरे में सो जाए। उसका ऐसा करना घरेलू जिंदगी के जुमला पहलुओं को नजरअंदाज करने और मुतल्लिकीन के हुकूक की पामाली के मुतरादिफ है। ये बीवी का शौहर पर हक है कि वो उसके जज्बात का ख्याल रखे।
حسن سلوک سے پیش آئے اور جہاں تک ممکن ہو سہولت پہنچائے۔ اسلام کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں دین کے نام پر ان ہدایت سے نہ رافع نہ تقویٰ ہے، نہ اسلامی معاشرت میں خاندانی نظام کی پیروی۔ لہذا ماضی میں جو زیادہ کسی شوہر نے بیوی کے ساتھ کی ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور بیوی کے ساتھ صحیح رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ میں دین کے مدعا اور مقصد کو سمجھنے اور اپنی ذاتی رائے کے مقابلے میں دینی تعلیمات پر اعتماد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔